हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 7 का अति से वर्तमान का आज अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। उसे दूसरा है, तीसरा, इसका सबका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 का, इस अध्याय 3 का ये मिलान हो गया आपका। ये क्वेश्चन आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये इसका आंसर सब अपने नोट्स में लिखे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। चलिए 1 नंबर का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में हुई, लेकिन 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसका पहला का आंसर हो गया ये। दूसरा आंसर आप देखते हैं। दूसरा का आंसर देखिए क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस सेनानायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आंसर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय गुलाम मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ये होगा दूसरा का आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मूल्य, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। इसका उत्तर हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। हो गया, तीसरा का आंसर हो गया। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। इसका हो जाएगा आंसर। इसका दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। उसी तरह हो जाएगा ये। और उसके बाद से 5 नंबर जो मिलान था, यहाँ पर मैंने बताया था, यह मिलान है। यहाँ पर मिलान करें तो मैंने मिलान करने के यहाँ पर नोट्स में बनाया है, इसको यहाँ पर अब मिलान कर लीजिएगा। पहला है जो प्रारंभिक तुर्क वंश, इसका क्या हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको खिलजी वंश, आज जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का वंश हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और उसका सैयद वंश, खिज्र खां। लोधी वंश, बहलोल लोधी। ये होगा आपका मिलान हो गया। उसी तरह है अब 6 नंबर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, आप आइए समझें। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो ये हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर का। हम देखते हैं अभी। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर है, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके में नियुक्त किया था। ये इलाके अख्ता कहलाते थे और इसके अधिकारी मुक्ति या बली कहे जाते थे। इनका काम अपने अख्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिसे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। ये होगा 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को। उसी तरह 7 नंबर देखते हैं अब। 7 नंबर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। उत्तर हो जाएगा इसका, इस काल में गांव के बड़े और धनी किसान जिंटे, खुत, मुकद्दम और चौधरी कहते थे। राज की ओर से लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था। लगान वसूल करने के बदले में खुत, मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे गरीब किसानों को दबाकर रखते थे। इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरह आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हो जाएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाइए और उनके कार्यों को उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके कार्य निम्नलिखित है। इसका देखिए, एक और हम अधिकारी लिख दिए, एक और कार्य। तो सेनापति सेना पर नियंत्रण रखना। वजीर वित्त विभाग का प्रधान।
तीसरा हो जाएगा अरीजे ममालिक, सुल्तान की सेना का प्रबंधक। चौथा नंबर वकील ए दर, इसका हो जाएगा राज परिवार की देखरेख करना, इस कार्य कर रहे हैं ये अधिकारी है ये। उसका बाद दीवान ए इंसा, राजकीय फरमान जारी करने वाला। उसका बदीर ए मुमालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला, यहाँ पर वाला इधर लिख दिए। उसके बाद से ये मुक्ति या बलि, अक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आमिल वसूले गए राजस्व का हिस्सा रखना। ये होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसे 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरीफ या रबी फसलों में बांटकर समझाएं। देखिए उसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों की खरीफ रबी फसल निम्नांकित थे। से खरीफ में जो होता है धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। उस तरह रबी है गेहूं, जौ, उड़द, मसूर, मूंग। ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तु की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्र एवं दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर दिया था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कार्य कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सल्तनत कालीन किसान एवं आज के किसानों में आप क्या समानता एवं असमानता देखते हैं। सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में पाई जाने वाली समानता और असमानता निम्न है। समानता के बारे में लिखते हैं पहले। तो सल्तनत काल में अनाज सरकारी गोदामों में रखे जाते थे और आज भी अनाज गोदामों में रखे जाते हैं। असमानता में देखिए सल्तनत काल के किसान अपने अनाज सरकारी दर पर बेचने के लिए विवश होते थे, परंतु आज के किसान अपनी उपज बेचने या न बेचने के स्वतंत्र है। उसके बाद से देखिए 2 नंबर में इसका असमानता का 2 नंबर, सल्तनत कालीन किसान हल और कुदाल से खेती करते थे, परंतु आज के किसान आधुनिक तकनीकी मशीनों द्वारा खेती तथा सिंचाई करते हैं। हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर में इसे यहाँ पर लिखा गया है, आइए करके देखें। यहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलताओं के कारणों को ढूंढे। तो इसके असफलता के कारणों को ढूंढे, जैसे कि योजना का नाम लिखा गया, कारण बताना है, असफलता का कारण बताना है। तो योजना का नाम है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन क्या कारण था इसमें, असफलता का कारण बताना है। तो हमने अपने नोट्स में लिख लिया है यहाँ पर देखिए योजना का नाम, कारण, असफलता का कारण। तो योजना का नाम था राजधानी परिवर्तन। ये कारण क्या था, दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास। असफलता का कारण क्या था, परेशानी देख विचार को बदल जाना। उसके बाद से खुरसान विजय, योजना का नाम खुरसान विजय। उसके बाद इसका हो जाएगा कारण राज विस्तार। असफलता का कारण क्या था, खुरसान और मिस्र में दोस्ती। तीसरा नंबर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने चांदी की कमी। इसका हो जाएगा असफलता का कारण जाली सिक्कों का बनना। उसी तरह चौथा नंबर में दुआब में कर वृद्धि, उसका हो जाएगा कारण उपज में आधा कर वृद्धि।
इसका असफलता का कारण क्या था? किसान परेशान रहने लगे। उसी तरह 5वां नंबर कृषि सुधार, इसका कारण हो जाएगा उपज वृद्धि के लिए। और इसका असफलता क्या था? भ्रष्टाचार के कारण योजना असफल हो गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन के आंसर। और हमने अध्याय 4 हो गई है, 3 देख लिया, हमने 3 देख लिया, अध्याय 3 देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।